एक बार ज्यादा भाग देना है, मतलब संख्या से बड़ी वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए। क्लियर है बात इतनी? और जब भी प्रश्न घटाने का है, दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको अपनी शीट में, ठीक है ना? घटाने का जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक बार भाग कम देना है। क्यों देना है, कारण अभी पता लग जाएगा। देखो, दो दो डिजिट से चेक कर लो। 16 दूना 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, बड़ा है 82 अभी भी, 16 पंजे 80, तो लगभग 5 के आसपास भाग जाएगा। अब 5 में अगर संख्या छोटी रहती है, भाई 4 तो छोटा रहेगा डेफिनेटली, क्लियर है, 16 चौके 6400 के आसपास नंबर आएगा, तो 4 तो छोटा रहेगा। अब 5 से मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, अगर नंबर 8221 से बड़ा आ गया तब तो हमारा काम हो गया, और 8221 से बड़ा नहीं आया तो फिर हम 6 बार भाग देंगे। समझ में आ गई ना बात इतनी? तो 1645 हो जाएगा ना, 5 बार भाग दूंगा तो 1645 गुणा 5 करके देखा मैंने, कितना आ जाएगा, 25। क्या आ जाएगा, यस और नो? तो 8225 8221 से बड़ा है, ठीक है, मैंने 5 बार भाग दे दिया, 8225 आ गया, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, -4। क्लियर है ना? अब आपको अच्छी तरह यह बात पता है, यदि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, भाग विधि से आप उस संख्या को सोल्व कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। अब रिमाइंडर 0 बचाने के लिए मैं क्या करूं, -4 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये 0 हो जाए, -4 में +4 जोड़ दो, 0 हो जाएगा, यस और नो? तो इसमें +4 मतलब आपको अपनी संख्या में भी कितना जोड़ना है, तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6,80,625, और ये पूर्ण वर्ग होगी किसका, 825 का। समझ में आ रही है बच्चों बात? कोई दिक्कत रही, डाउट रहा कोई, बोल भाई। क्लियर है ना? तो आपके 5-7 सवाल हैं जोड़ने और घटाने के, वो इसी मेथड से आपको करने हैं, ठीक है ना? पहले तो यूनिट डिजिट चेक कर लेना, अगर पॉसिबल हो पा रहा है कि यूनिट डिजिट से आपका सवाल सोल्व हो रहा है तो आप इसको कर लेना, ठीक है साहब? और अगला डाउट बोलो साहब। यार मुझे लगता है आप लोग पढ़ाई नहीं करे घर जाके, है ना? मैंने कहा था सीट निकालना, डाउट ही नहीं आ रहे आपके, नहीं करे ना पढ़ाई? अरे भाई, नहीं करी पढ़ाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? और कोई डाउट नहीं आ रहा? बोलते ही नहीं है, वो तो पता है मेरे को, सॉल्व करेंगे तभी आएगा। यार ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, मैंने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट छूट के निकाले और आप ऐसे गड़बड़ कर रहे हो, हैं? रेलवे वाले? नहीं नहीं, आरपीएससी का कलेक्शन है भाई ये, रेलवे और एसएससी में तो फिर और भी आगे बढ़ना पड़ता, ये कलेक्शन पूरा आरपीएससी का है अभी तक, ठीक है ना? एग्जाम से बाहर थोड़ी जाएंगे हम। हाँ भाई बोलो ना, कुछ डाउट और है क्या? सबके डाउट क्लियर है? भाई देखो कब निकालोगे, सुनो मेरी बात, अभी 5-7-8 दिन की क्लास और बची है तुम्हारी, मैक्सिमम मैथ्स की इतनी क्लास है, फिर नहीं निकालोगे तो डाउट डाउट ही रह जाएंगे तुम्हारे, मैं क्या करूंगा फिर उसमें? भाई आपको मौका मिल रहा है, निकाल लो, पूछो डाउट। भाई किसी भी टीचर को मजा नहीं आता डाउट, ऑप्शन ई मिल जाएगा 46 में, देख ढंग से। हाँ तो कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गई होगी यार। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने 676 आएगा ना, हाँ तो 10 जोड़ना पड़ेगा, है ना? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, अब कोई बात नहीं, वो गलत प्रिंट हो रखा है तो फिर किससे पूछोगे डाउट, है? कहाँ पकड़ोगे मेरे को, ये बताओ, है? अरे भाई ईमानदारी वाली बात है ये, 400-500 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, और निकालने लगोगे ना तो 2 दिन का काम है ये आपका। भाई 2-4 दिन तो मैथ को दे ही सकते हो इतने बड़े सिलेबस में,
तो 2-4 दिन का ही तो काम दे रहा हूं, बाकी कॉन्सेप्ट तो सारे हो ही गए आपके। अब या तो मैं ऐसा करूं कि ये सीट लूं, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे छापता चला जाऊं, है उसमें तुमको मजा आएगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उस काम का। काम वो करो जिसका कुछ मतलब निकले। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं आप कि एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो आंसर लिखो, संभव है क्या वो चीज? तो फिर आप सभी से निवेदन है भैया, अपने डाउट्स निकालो, कोई नहीं कहेगा तुमको डाउट्स निकालने के लिए। मैं कह रहा हूँ पूछो, पूछते ही नहीं हो। नहीं तो मेरे क्या काम है, बढ़िया मैं तो पढ़ा पढ़ू के छुट्टी करूँ जल्दी से तुम्हारी, मेरा बैच खत्म होएगा, एक दूसरा बैच मिलेगा। समझ में आ रही है बात? और भी बच्चे वेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो डाउट निकालो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये स्क्वायर स्क्वायर रूट किसने निकाला है पूरा? अभी पूरा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आई? कहां तक निकाल लिया तुमने? आज सिंप्लीफिकेशन करोगे भाई? ऐसा है सुनो, 5 चैप्टर है, ज्यादा नहीं, एक एक चैप्टर का टारगेट ले लो एक एक दिन में। और मैं मतलब ये तो कही नहीं रहा कि सबके आंसर आने ही चाहिए, सही आने चाहिए, ऐसी तो कोई जबरदस्ती कर नहीं रहा ना तुमसे। भाई जो आ रहा है करो, नहीं आ रहा है डाउट लेके आओ, इतना तो कर ही सकते हो। 45 इतनी देर में बोली बेटा? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ देने पर, हाँ 289, 20 होगा आंसर, ऑप्शन डी। इसमें गड़बड़ है क्या कुछ? 45 डी है बेटा आंसर। ऐसा थोड़ी हो सकता है तुम्हारी सीट अलग से छपेगी, नहीं ये गलती नहीं हो सकती बेटा। कहाँ दे रखे हैं? अरे बेटा ये अलग चैप्टर के आंसर की देख रही है तू? अच्छा, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग है, मुझे लगा कि इसमें देखना, देख ये चैप्टर जैसे यहाँ खत्म हो रहा है तो ये रही आंसर की, ठीक है ना? हाँ भाई, और कोई डाउट है? नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है डाउट को जने का। हाँ, कल नहीं मिली, परसों मिली है सीट। मेरे को जानकारी ये मिली कि परसों क्लास खत्म होने के बाद आपने सीट ली है। ये देखो परसों मिल गई थी। केयरलेस तुम लोगों को, लेने पहुंचे क्यों नहीं? लेने गए, जिनको मिल गई, मैं बोल के गया था। चलो अब तो मिल गई ना, 2 दिन हो गए ना, आज का भी तो दिन काउंट होगा ना। आज सुबह उठते 4 बजे जल्दी, उठ के निकाल के लाते 50 सवाल। जीके पढ़ रहे थे? अच्छा, क्या पढ़ा जीके में? क्या पढ़ा? त्योहार, राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे थे? अरे मुझे पता है वो नहीं पढ़ रहा था यार। आभूषण पढ़ते पढ़ते पागल नहीं हो जाओगे? हैं? पूरी की पूरी उस स्त्री की फोटो लगी हुई है आभूषण में, स्त्री कहीं दिख नहीं रही, आभूषण ही दिख रहे हैं उसमें, तो पागल नहीं हो जाओगे आभूषण पढ़ते पढ़ते? यार तुम्हारा टेक्निक क्या है पढ़ने का, मुझे बताओ ना जरा। हैं? तुम लोगों का कुछ हो ही नहीं रहा है, पूछता हूं 4 दिन में कोई डाउट। अरे चलो ठीक है, सीट कल मिली, क्लास तो 10-15 दिन से चल रही है तुम्हारी, तो 15 दिन में कोई तो किताब देखी होगी जाके कि गुरुजी सही भी पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे, कुछ तो किया होगा। नहीं मेरे पे भरोसा कतई मत करे मेरे भाई, तो 10-15 दिन में ऐसे जाके तो देखा होगा ना कि भाई बुक में क्या क्वेश्चन है, क्या पढ़ा रहे गुरुजी, ठीक भी है कि नहीं है, ये डाउट आ रहे कि नहीं आ रहे, कोई मतलब वही नहीं है एक्टिविटी। अरे भाई क्या टेक्निक है तुम लोगों का पढ़ने का? है? नहीं नहीं, और भी तो सब्जेक्ट है ना भाई, तुम तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर अनुदेशक की, मास्टर बनोगे तुम भविष्य में, बच्चों का भविष्य संवारोगे तुम, तो फिर क्या टेक्निक है तुम्हारा पढ़ने का? बताएगा कोई?
यार ऐसे देख रहे हो तुम तो जैसे मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया तुमसे। हैं? क्या टेक्निक है बताओ? कौन से नोट्स? कोचिंग के नोट्स रिवाइज करते हो फिर? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कौन कर रहा है? सारे ही कर रहे होंगे बेसिक की तो, और सीनियर की कुछ है? क्या एमसी किया है तुमने? अच्छा, और? एमसीए, और क्या सिलेबस है तुम्हारा बताना जरा। क्या क्या दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पेपर में क्या क्या है सिलेबस में? तुम बताओ क्या है फर्स्ट पेपर में सिलेबस में? क्या सेम है मतलब? मैं पूछ रहा हूँ सिलेबस में क्या है। हे भगवान। अरे रुको, जिससे पूछू वो बताना ना। ज्ञान क्यों बांट रहे हो? खूब है ज्ञान हमारे पास। हैं? यार मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बैच में। तुम्हारी एग्जाम है 3 महीने बाद, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है सिलेबस क्या है पूरा ढंग से। रटा होना चाहिए सिलेबस। दूसरे बैचेज में जाके पूछो, टॉपिक वाइज बता देंगे कि ये है हमारे सिलेबस में। तुम्हें ये भी पता नहीं है, आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हो, 16 तो टॉपिक है तुम्हारे सेकंड पेपर में। और उन टॉपिक में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना? बेसिक में भी आपको सारी चीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या पूछने वाला है। राजस्थान जी के इतना बड़ा है, राजस्थान जी के 5 साल में पूरा नहीं हो। तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। कंपटीशन उतना ही रहेगा, चाहे फॉर्म 40,000 भरे हो, 50,000 भरे हो। तुम लोग ये सोच रहे हो कि 10,000 वैकेंसी है, फॉर्म तो इतने से आया, कोई बात नहीं, अपना तो हो जाएगा। है? ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन उतना ही रहने वाला है, ये ध्यान रखो। धुरंधर बहुत बैठे हैं इस धरती पे, कमी नहीं है धुरंधरों की। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं तो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, और ये मजाक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये मान लो मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि आपको पता है जीके आप सबका, मुझे पता है क्या है। कुछ एक बच्चे होंगे अपवाद जो पटवारी वटवारी की कुछ तैयारी किए होंगे, जिनका जीके स्ट्रांग होगा। कंपटीशन हेवी है तुम्हारे पास। सारे के सारे बच्चे तुम्हारे साथ टेक्निकल वाले ही बैठेंगे, जिन्होंने अच्छे कॉलेज से बीटेक किया है या बीसीएमसीए किया है। पीजीडीसीए वाले तो वैसे कंपटीशन से बाहर है, उनकी कहीं पार नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना? क्यों हंस रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ। समझ में आ रही है ना? क्योंकि कंपटीशन में देखो तो सही कौन है। वो तो सरकार ने बिठा दिया कि पीजीडीसीए वालों को और बीटेक वालों को एक साथ बिठा रही है सरकार। हालांकि वो चीज गलत है, पर ठीक है, हो रहा है काम। तो पीजीडीसीए वाले तो बिना करे कंपटीशन से बाहर है, कोई फर्जी डिग्री लेके आ रहा है वो भी कंपटीशन से बाहर है, क्यों? क्या कर लेगा वो? इतना हेवी सिलेबस है तुम्हारे पास कंप्यूटर का, क्या कर लेगा वो? जीत कहां से मिलेगी? यहीं से तो मिलेगी। कंप्यूटर तो सबको ही आता है तुमको। और तुम में से 90% बच्चे तो ऐसे हैं जो रिसेंटली पास आउट है। तो कुछ नहीं भाई, कुछ मेरे जैसे हो कि 8-10 साल हो गए कॉलेज करे, तो इतना दिमाग में नहीं है, ठीक है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। पर तुमने तो रिसेंटली किया है, सभी बच्चों ने, है ना? किसी का साल भर हुआ है, किसी का मैक्सिमम 2 साल हुआ है। यही तो हुआ है ना? तो कंप्यूटर कंप्यूटर वाले सेकंड पेपर का तो कंपटीशन ही खत्म है तुम्हारे, क्योंकि सबको ही उतना लाना है और सबके उतना आएगा भी। जीतोगे कहां से? जीत की तैयारी कहां पे है? फर्स्ट पेपर में। और वहां कब जीतोगे? जब ये होगा ना कि मैथ्स रीजनिंग 15 मार्क्स है, 50 तो आने ही आने हैं। राजस्थान जी के 50 नंबर है, 50 में से कुछ भी कोशिश करके 30-35 तो लाने ही लाने हैं। तभी तो जीतोगे। जीतोगे कैसे? आपको पता है ना, अभी रीट का रिजल्ट अभी, मतलब वो कह रहे एग्जाम रद्द कर दिया। पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जेन्युइन बच्चे, मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं, लेवल सेकंड में उनके 150 में से 148 नंबर है। आप अंदाजा लगा सकते हो, 150 में से 148 नंबर। 150 में से 148 ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास। तो कैसे जीतोगे बताओ? तुम लोगों को मजाक लग रहा है क्या ये कंपटीशन? हालत खराब हो रही है लोगों की, नौकरियां नहीं मिल पा रही, आप लोग मस्ती में लिए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। 2 दिन हो गए सीट मिले, एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ, एक बच्चे का हुआ है बस। बाकी सब मजे में चल रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। क्या कर रहे हो आप लोग? मत करो तैयारी, छोड़ दो। नहीं होती तो बोल दो घर वालों को, कोई धंधा वंदा कर लेंगे, काम धंधा कर लेंगे, घर का बिजनेस हो तो संभाल लेंगे, प्राइवेट जॉब कर लेंगे। कंपटीशन की तैयारी ऐसे नहीं होती, इतनी शिथिलता नहीं चाहिए भाई। और वो भी मैथ्स में, तो फिर जीके में तो सो जाते होंगे तुम। भाई मैथ्स में इतने इनएक्टिव हो तुम, तो जीके की क्लास में तो नींद आती होगी तुम सबको। ऐसे कैसे काम चलेगा?
हजारों बच्चे कर रहे हैं तैयारी, कोचिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तुम अकेले ही थोड़ी हो कि हम कोचिंग आ गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा ना। गलत कह रहा हूं क्या? तो फिर क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। ये गलत तरीका है तुम्हारा, और तुम सुधारो इसको। और नहीं सुधारोगे तो फिर परिणाम है ना जो अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे। चलो, कल कहां तक हुआ था अपना? माध्यिका पूरी हो गई थी क्या? बताना लास्ट क्या है। नोटबुक देना। क्वेश्चन हो गए थे कि इसके दो तीन? तुमने तो एक भी नहीं कर रखा। अच्छा, हो गया था ना कल वाला क्वेश्चन? आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया था। चलो, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। वर्ग लिखो आप। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और इसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 15, 27, 26, 51, 7, 11, 64, 22। निकालो जल्दी से आंसर। यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। स्पीडली आना चाहिए सबका आंसर। कल आप ही लोगों ने किया है। हो गया? लिखाया था ना कल आपको? भूल गए? हो गया भाई? अरे जल्दी करो।
हो गया क्या सबका? चलो अब इधर देखो। 30। अच्छा चलो इधर देखो। एक्स क्या आएगा साहब? 5, 15, 25, 35, 45, 55, यही आएगा क्या? क्लियर है सबको? क्या निकालना है हमको अब? हाँ, एक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इतनी देर के क्यों नहीं बोले? चलो कोई बात नहीं। क्या निकालना है अब? सी एफ निकालना है। कितना आ जाएगा? 15। 15 और 27 कितना? 42। 42 और 26 68। 119 और 7 126 और 11 137 और 64 201 और 22 223। क्या निकालना है? n/2। कितना आया n? 223/2 करोगे कितना आ जाएगा? 111.5। 111.5। तो कौन सा ग्रुप हो जाना चाहिए? यही हो जाना चाहिए। क्लियर है? अच्छा अब क्या करना है? m बराबर l प्लस n/2 माइनस बटे में f इंटू h। ठीक है साहब? अच्छा l कितना? 30। n/2 कितना? c f h 10। क्लियर है? चलो कितना हो जाएगा साहब ये? 30 प्लस कितना हो जाएगा? 0.5 तो वैसे की वैसे 11 में से 8 गया तो 3, 10 में से 6 गया तो 4, 43.5 51। या इसको 10 से गुणा कर दो, 435 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा लगभग? भाई 8 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, 408 हो गया। तो 8 पॉइंट समथिंग कुछ होएगा ना? 8.4 या 5? 5 के आसपास। तो कितना हो गया? 38.5 आपका मीडियन आ जाएगा। कर सकते हो इसको, कोई इश्यूज थोड़ी है। आगे बढ़े, चलो मिटा दो भाई। अच्छा गलत किस किस का है? एक। बाकी सबका सही है। मैंने एक सवाल पूछा और कुछ नहीं पूछा। गलत किस किस का है? एक, दो। अच्छा हाँ, तुम्हारा तो पता लग ही गया इधर से। और बाकी सबका सही है इसमें बीच में। इधर हाँ कि ना? हाँ, तुम्हारा गलत है। क्यों गलत हुआ? कैलकुलेशन अपना एंड तक नहीं पहुंच पाए। चलो एक और सवाल करना है। दो एक और सवाल। ठीक है, आप सही कर दोगे पक्का सब? चलो ठीक है। लो साहब एक और सवाल लो। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, और ये लो। आपकी फ्रीक्वेंसी है 61, 9, 72, 6, 45 और 17। करो भाई। अब की बार गलत मत करना।
श्री कृष्ण। हेलो, क्लास में हूँ ब्रो। अधिगम। अभी कहाँ जा रहा है? तो मैं आ ही रहा हूँ ना, 15 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। 11 बजे फ्री हूँ, तू कहेगा जहाँ जाऊँ 11 बजे। हाँ, कौन सी जगह? कौन सी जगह थी वो? और ठीक है, 11 बजे वहीं मिलना, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ 11 बजे। तो कितने बजे बताना मेरे को। ठीक है, मेरे को कॉल कर देना तू फ्री होते ही, मैं घर से रवाना हो लूंगा। ठीक। हाँ भाई, आ गया सबका? भाई कोई ऐसा थोड़ी रहा जिसका नहीं हो रहा है। हाँ भाई साहब, हेलो, हो गया पूरा? करो जल्दी करो, एंड तक पहुंचना है सबको। ये एंड बड़ा खतरनाक था पिछले क्वेश्चन में तुम्हारा, है ना? आ गया उसका? आ गया? चलो। हाँ तुम्हारा इधर आ गया, तुम्हारा आंसर। इसका गुड़िया का करो बेटा, जल्दी करो। हाँ भाई साहब, हेलो, चल रहा है? चलो चलो जल्दी करो, आंसर सबका आना चाहिए भाई। अब का दिक्कत आ रही है लाला? करो जल्दी करो, जोड़ने में दिक्कत आ रही है। हो गया? शाबाश। हाँ गुड़िया जल्दी करो, फॉर्मूला लिखा है, देखो वो रहा फॉर्मूला, लगाओ जल्दी। हाँ भाई साहब, चल रहा है, जल्दी चलाओ। कितना है आंसर? तुम दोनों ने टीपा है क्या? हाँ? हाँ? इधर से उधर सेम आ रहा है, मतलब बिल्कुल, कुछ तो लगाना चाहिए ना। अलग अलग बिठाना पड़ेगा तुमको, है? यहाँ आ जा तू, टीपो मत। हाँ भाई, हो गया? चलो भाई, अब किसी का जवाब ये नहीं आना चाहिए कि मैं एंड तक नहीं पहुंचा। खूब समय दिया है मैंने सबको, कर लिया ना सबने? पक्का? चलो अब इधर देख लो, बोलो भाई मेरे को नहीं आता, क्या करना है? कितना आएगा? ठीक है, n/2 कितना? कोई गड़बड़ मत करना, सबकी नोटबुक स्कैन की हुई है मैंने, ठीक है ना? कहीं गड़बड़ करने लग जाओ। क्या आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा? 50 से 75 वाला। तो m बराबर कितना होगा? L+n/2 - C/f इंटू एच। L कितना साहब? n/2, C, F, H 25। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा? 50 प्लस ये कितना हो गया? 35/72 इंटू 35 दूना 70, लगभग आसपास आ जाएगा, 2 के आसपास, 12.5 के आसपास बचेगा, है ना? 12.1 यही आ रहा है। तो 50 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 62.1। किस किस का गलत है? हैं?
हाँ वो सही है, मतलब गलत किस किस का है? पॉइंट के बाद चाहे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया? मतलब एंड तक ऐसा है क्या, कोई नहीं पहुंचा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इन भाई साहब का क्या हुआ? क्या हुआ भाई? हाँ सॉल्व नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई? कैलकुलेशन? अब यार वो तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं। चलो आगे बढ़े अब, और क्वेश्चन थोड़ी करना है। चलो अगला डाल लीजिए आप, बहुलक मॉड। हिंदी वाले लिखो साहब, किसी श्रेणी का वह मूल्य, किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार आना। इंग्लिश वाले लिखो, बहुत बार आना। ठीक है लिख लिया। चलो इंग्लिश वाले लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर सीरीज, frequency of any value of a number series occurs many times is called mode। बड़ा इजी काम है, देखो ध्यान से, देखो भाई ध्यान से, बहुत इजी वाला काम है। अब मान लो आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया है, भाई एक बात कहूं क्या तुमसे, अगर किसी को ऐसा लगता हो सबके सामने बोलने में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है ना, कई लोग होते हैं मेरे जैसे, उनको सबके सामने बोलने में थोड़ी सी समस्या रहती है, तो अकेले में बात कर ले, पर डाउट नहीं लेके जाए अपने, ठीक है ना। चलो 5 7 9 11 23 9 9 9 8 5 6 2 3 4 4 4 9 5 6, ये आपका कोई डेटा दिया हुआ था, ठीक है ना। आपको बोला साहब इसका बहुलक निकालिए, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहां पे गौर कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5, 4 भी 3 बार तो आ गया, 5 कितनी बार आ गया, 3 बार, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, 9 की। तो आपका बहुलक कैसे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप यहां लिख देंगे बहुलक, जेड से डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल टू 9। क्लियर है बात इतनी? अच्छा अब सुनो आगे की बात, डेटा थोड़ा सा अरेंज मैनर में आ जाए, जैसे आपका आ गया ये एक्स और ये एफ, ठीक है ना। हाँ क्लास में हूं, किसी का भी ले लो, अगर सक्सेना जी देख रहे हैं तो उनका ले लो। ठीक, हाँ मैं कर लूँ कर लूँ। ठीक, हाँ भाई सुनो ध्यान से। 5 10 15 20 25 30 और 40, ठीक है साहब। सुनो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6 9 23 5 11 21 27 और 2,
ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। आपसे पूछा गया बहुलक क्या, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, कितना आ जाएगा सीधा सीधा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 27 की, तो बहुलक कितना आ जाएगा। क्लियर है, लिखो यहां तक की बात। लिख लिया, चलो अब आगे देखो। ये तो बात हो गई साधारण सिंपल है ना। अब अपने ग्रुप्ड डेटा पे चलते हैं। आपको दे दिया वर्ग, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है साहब। और इनकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 44, 13, 89, 84, 72 और 15, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास है, तो निकाल तो नहीं पाओगे क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता है ना। बताइएगा किसी को, लगाओ जोर। वेरी गुड। तो आपके बहुलक निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, देखो इधर। बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है आपका बहुलक निकालने का। अब आप पूछोगे साहब L तो क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, नहीं पता। आपको करना क्या है, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, उसको आपको बहुलक ग्रुप अज्यूम करना है। कौन से ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, बहुलक वाला ग्रुप। एल का मतलब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्या होगी इस ग्रुप की, लोअर लिमिट हो जाएगी, निम्नतम सीमा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या आएगा, F1, F1 क्या हो जाएगा, हेलो, हाँ हाँ हाँ। न्यूकस जिनका ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है उनका क्या इलाज नहीं होगा। लिखने नहीं होगा सर, अभी ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, थोड़ी दिक्कत है, देख लो आप। हाँ रिक्वेस्ट कर। हाँ F1 क्या होता है, कौन बताएगा, किससे पहले वाले की, सेम। हाँ देखो, F1, F0 और F2, इनको एक साथ समझ लो। जिस ग्रुप की बात कर रहे हो ना आप, भाई जो आपका बहुलक वाला ग्रुप है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, F1 से। इससे पहले वाले ग्रुप की और इसके बाद वाले की। क्लियर है बात इतनी, तो आपको क्या लिख लेना है, बहुलक वाले समूह की बारंबारता, बहुलक वाले समूह की बारंबारता, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, बहुलक से ठीक पूर्व वाले समूह की बारंबारता, समूह की बारंबारता। F2 को क्या लिखोगे, बहुलक के ठीक बाद वाले समूह की बारंबारता। और H का तो आप सभी को पता होगा ही, क्या होगा, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, ठीक है साहब, लिख लो इसको। समझ में आ गया कौन कौन सी चीज क्या क्या है सबको।
तो जल्दी से आंसर निकाल दो साहब। ये सवाल हो गया था। पीछे पीछे कर, अभी कर रही थी ना पीछे, ये वाला हो गया, आंसर आ गया। अभी तो सीट निकाली नहीं लोगों ने, है ना? नहीं, 20वें क्वेश्चन पे ढेर हो जाते आधे तो। मैं कह रहा हूँ ना, उस पर ढेर हो जाते आधे, मुझे पता है। आ गया भाई सबका? चलो, तो अब क्या करना है, सीधा सा बहुलक निकालना है, कुछ नहीं करना। जेड बराबर एल कितना है, लोअर लिमिट ऑफ द बहुलक ग्रुप 20, फिर F1 कितना 84, F0 कितना 13, 2F1 2 गुणा 84 माइनस F0 कितना 13 माइनस F2 कितना मल्टीप्लाइड बाय 10, यही आएगा साहब। चलो, कितना हो जाएगा 20 प्लस 71, 84 दूना कितना होता है 162, 68, 168 माइनस 5 8 गुणा में कितना 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 71 बटे 3 8, 83 बाय 10। तो कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार। 0.8, 0.8 के आगे कितना बैठ रहा है 5, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 8.5, तो कितना आ गया? ठीक है साहब, कोई दिक्कत आ रही है? चलो लिख लो, लिख लो, जिन्होंने नहीं करा जल्दी लिखो। लिख लिया? चलो, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, 90 से 105, 105 से 130।
चलो हो गया, 1 मिनट, ठीक है। हाँ भाई अब इधर देख लो, हो गई 1 मिनट पूरी। ये वाला ग्रुप बनेगा, यस और नो? चलो, तो Z बराबर आपको लिखना है L+F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू H। L कितना है? 75, F1 74, F0 29। 2 × 74 माइनस माइनस इंटू 15, तो ये हो जाएगा आपका 75 प्लस कितना बचेगा 25 बटे 74 दूना कितना होता है 148 -49 -22 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 25 कितना बचा ये 77 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 25 × 75, 3 चौके 12, 4 के आसपास कुछ आया होगा। 75 प्लस 4.8, ठीक है कितना आएगा 79 कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, छोटी सी बात बची है इस चैप्टर में, है ना, 5 मिनट की, वो कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम ग्राफ चालू कर देंगे, और अगर आपके डाउट हुए, जैसे कि मैं आशा रखता हूं, रखनी चाहिए,